लिए तो ब्राह्मण उड़ान मत बोलिए, क्योंकि पप्पा है बाबरी, मम्मा है पादरी और बेटा बोलता है हम पंडित बिरादरी। ठीक है, तो पंडित बिरादरी नहीं है। उस पार्टी में वो बॉयकट वाली एगो महिला है, वो क्या बोलती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं लड़ रही हो? लड़की क्या सिर्फ मणिपुरिया में लड़ सकती है? सिर्फ बीजेपी जहाँ शासित प्रदेश है सिर्फ वहीं पे लड़ सकती हो। अगर तुम रियल में लड़की हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलती हो, तो जाके एक बार अपनी महिला के लिए लड़ो, राधिका खेड़ा के लिए लड़ो। आज उनका ऐसा दिन का नौबत आ गया कि उनको अब कोई पूछ नहीं रहा है। कुछ दिन पहले सीए का बात हुआ था, आया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि सीए आ गया, ट्विटर पर ट्रेंड करवा दी, जितने भी कांग्रेस के आईटी सेल चाटुकार चमचे लोग हैं, कि मुस्लिम के खिलाफ कानून आ गया, मुस्लिम को मारा जाएगा, मुस्लिम को अब ये दंगा हो जाएगा, दीस हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्योंकि सीए में कहीं पे भी अगर आप पढ़िएगा मुस्लिम का नामो निशान नहीं है। तो जिसका नामो निशान नहीं है तुम उसको कहां से इसमें बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? अब उस रिजर्वेशन में भी हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव इस प्रकार चाह रहे, रिजर्वेशन हमेशा रहना चाहिए जब तक भारत है, लेकिन उसमें यह चाहिए कि फाइनेंशियली बदलाव आना चाहिए। अब क्या हो गया कि जो दलित है वो अगर अमीर है तो उसको 200 में फॉर्म भरेगा, अगर ब्राह्मण है वो गरीब है तो 1200 देगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ऐसे सर नहीं चलता है। अगर संविधान, भीमराव अंबेडकर का भी तो ये लिखा हुआ है ना, भीमराव अंबेडकर कब बोले थे पूरा हमेशा के लिए परमानेंट लाने लागू कर देने? पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री, मूर्ख मंत्री है जिसका नाम केजरीवाल है, इस देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो जेल में है, जेल में होने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो सर वो देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। भाई तुम इस्तीफा दे दो ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ये कहावत कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही साबित होती लग रही है, क्योंकि अभी विरासत टैक्स को लेकर जो सैम पित्रोदा साहब है उन्होंने जो बयान दिया था उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई कि आज एक बार फिर उन्होंने भारत के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में अलग देशों से उनका कंपैरिजन कर दिया है और फिर से एक बार बांटने की पूरी राजनीति चालू हो गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमलावर हैं, देश के अलग अलग राज्यों में रैली कर रहे हैं और लगातार इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है जानने के लिए हम कनॉट प्लेस आ चुके हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को। सैम पित्रोदा नाम सुना होगा, विरासत टैक्स को लेकर अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले बयान दिया था। आज वो कहते हैं पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे लगते हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, उत्तर के लोग ब्रिटिश गोरे लगते हैं। एक बार फिर एक बांटने की राजनीति, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए पत्रकार महोदय, कोई बड़ा बात नहीं है। जिस एलियंस या जिस लोग में ये लोग जुड़े हुए हैं उस एलियंस का कोई बयान सुने हैं? हिंदी भाषी जो है क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ शौचालय साफ करते हैं, बिहारी जो है बाथरूम साफ करते हैं, जो जितने भी बिहारी है वो सब मजदूर होते हैं, भिखारी होते हैं, अंट बयान दिया जाता है। जब ये सब बयान देने के बावजूद भी जब कांग्रेस का नेता या फिर सपा का नेता या बसपा का नेता उसका विरोध नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में वो तो बोलेगा ही। अब सोचने वाला बात है, जब ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी संविधान को खत्म करेंगे, मोदी संविधान विरोधी है, डिक्टेटर है, दिस है, डेट है, तो सिंपल उनसे ये क्वेश्चन है, संविधान विरोधी तो आप लोग हो गए। जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, राइट टू इक्वलिटी भी तो लिखे थे ना, तो तुम यहाँ पे पहले कास्ट सेंसस करवाए, फिर धर्म सेंसस करवा रहे हो। पहले धर्म में बांटो, फिर जात में बांटो, फिर उसमें भी नहीं मन भरे तो आप गोरा काला में बांटो कि कौन जापानीज लग रहे हैं, कौन चाइनीज लग रहे हैं। उनका खुद आप मुंह देखे है क्या? वो खुद कैसे लगते हैं? चोर चुहार जैसे तो लगता है उनको। वो बोलेंगे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और दूसरी बात, तो बिहारी नहीं, पूरा ऑल ओवर उत्तरी पूर्वी सबको टारगेट कर रहा है। और फिर भी इसका देश का जनता अगर ये सोच रहा है कि नहीं हम लोग को नहीं बोल रहा है, हम लोग का वोट वहीं जाएगा, हम लोग को जो करना है वही करेंगे, तो भाई आप लोग कहीं ना कहीं गलत भूल में है। कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी शुरू से रहा है, धर्म में बांटो, जात में बांटो, कास्ट सेंसस करो। और जब हम लोग बोलते हैं हम लोग मोदी से प्यार करते हैं तो लोग बोलता है क्यों कर रहे हो भाई? तो क्यों करते हो उसका सबसे बड़ा रीजन यही ना है। मोदी जी कभी भी सनातन को खत्म करने का बात नहीं किए थे, कभी भी कास्ट सेंसस का बात नहीं किए थे। कास्ट सेंसस क्या है? इस देश में कहीं कैंसर की तरह है, ठीक है, उसका ये लोग बात करते हैं, उसका ये लोग प्रचार करते हैं। अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले आप बयान देखे होंगे कि इस देश का जनता का मैं एक्सरे करवाएंगे। क्या चीज में एक्सरे करवाइएगा भैया? मतलब एक्सरे करवाएंगे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ज्यादा अगर गरीब हिंदू है तो उसको छोड़ दो, मरने दो, और अगर अमीर अगर गरीब अगर मुस्लिम है तो उसको बढ़ाओ। तो ऐसे थोड़ी चलेगा सर देश। अगर देश में राइट टू इक्वलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं और हर एक मोदी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, तो फिर ये तुम कहां से बयान ला रहे हो कि उत्तरी पूर्वी ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं? सब तुम्हारे बाप लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो किनारा कर लिया, कह रहे हैं इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम समर्थक नहीं है। अभी इलेक्शन टाइम है, अभी बहुत बयान से किनारा करेगा। अभी एगो उनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो खुद बम्बू कर रही है दिन रात, राधिका खेड़ा का सुने है ना? तो जिस पार्टी में उसकी खुद महिला, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे सामने भी चिल्लाते रहती है, न्यूज 18 में भी कंटिन्यू कि कांग्रेस ये किया वो किया, राम मंदिर दिस डेट अंट बंट बोलती थी। आज देख लिया उनका बलात्कार करने तक का नौबत आ गया। उनको दारू पिलाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि तुम क्या बोलते हैं, तुम जो शराब पियो, और रूम में बंद करके उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पार्टी में खुद एक महिला सुरक्षित नहीं है वो पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं कि देश की महिला को सुरक्षा देगा? वो बात की आपने प्रवक्ताओं की बात की, तो गौरव वल्लभ भी जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। राधिका खेड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो वो बयान देती हैं कि वो राम मंदिर गई, इस वजह से उन्हें ये सारी चीजें झेलनी पड़ी है। तो दूसरी तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जनेऊ उधारी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडितों की आज बड़ी बात करते हैं, और राम से इतनी नफरत क्यों? फिर
देखिए भैया, पहली बात तो ब्राह्मण उड़ान मत बोलिए, क्योंकि पप्पा है बाबरी, मम्मा है पादरी और बेटा बोलता है हम पंडित बिरादरी, ठीक है? तो पंडित बिरादरी नहीं है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का बयान, आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी यही बयान आया कि राहुल गांधी कह रहा था वो सब मानो वाला जो केस था उसके तरीके से उसको भी कहीं ना कहीं राम मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनाने का काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद राधिका खेड़ा खुद बोल रही है कि जब से हम राम मंदिर से आए हैं तब से हमको पर्सनली टॉर्चर किया जा रहा है। भाई क्यों कर रहे हो? अगर इस देश में अगर तुम लोग बोलते हो कि संविधान हित में हम लोग बात करते हैं, हम लोग संविधान के साथ रहते हैं, राइट टू इक्वलिटी का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो फिर जब मुस्लिम विरोध नहीं कर रहा है तो राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहा है? सर, राहुल गांधी को इतना चुल मचा हुआ है इससे, राम मंदिर से, कि अपने ही प्रवक्ता, जो प्रवक्ता दिन रात उनका काम गिनाते रहती है कि राहुल गांधी मेरे ये किए वो किए, उनको आज टॉर्चर करने का बात किया गया। और जब मणिपुर मुद्दा उठ रहा था, दिन रात मणिपुर जल गया, ये जल गया, वो जल गया, काहे नहीं एक बार भी अपने महिला के लिए उठा रहे मुद्दा? एक बार भी न राहुल गांधी का बयान आया है। और उस पार्टी में वो बॉयकट वाली एक महिला है, वो क्या बोलती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं लड़ रही हो? लड़की क्या सिर्फ मणिपुरिया में लड़ सकती है? सिर्फ बीजेपी जहां शासित प्रदेश है सिर्फ वहीं पे लड़ सकती हो? अगर तुम रियल में लड़की हो लड़ सकती हो बोलती हो तो जाके एक बार अपनी महिला के लिए लड़ो, राधिका खेड़ा के लिए लड़ो। आज उनका ऐसा दिन का नौबत आ गया कि उनको अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो भैया सिंपल बात है, अभी भी कांग्रेस में जितनी महिला है उनको हम यही कहना चाहते हैं, आने वाले टाइम में सबके साथ यही काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में राम बसते हैं। और जब आप जय श्री राम बोलिएगा और राम का नाम लीजिएगा तो आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरह, राधिका खेड़ा की तरह और गौरव वल्लभ की तरह और कई सारे अन्य प्रकार के जितने भी नेता है सबके तरह आपको भी टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगाती है ना कि सबको ईडी सीबीआई का डर दिखा के खींचा जा रहा है, सबको भारतीय जनता पार्टी शामिल करी जा रही है। और वॉशिंग मशीन का भी आरोप लगाती हैं, चाहे कि जो भी भ्रष्ट होता है वो भारतीय जनता पार्टी में आता है और वॉशिंग मशीन में कैसे धुल जाता है। फिर भैया एक सबसे बड़ा इसका ऑप्शन है, अगर बीजेपी वॉशिंग मशीन है, हम तो बीजेपी को वॉशिंग मशीन नहीं गंगाजल समझ रहे हैं आज के डेट में, ठीक है? मतलब एक ऐसा है कि कोई भी जा रहा है तो बिल्कुल, अगर आप सोचिए, अगर भाई तुमको अगर लग रहा है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो तुम एक लिस्ट जारी करो, लिखो कि ममता बनर्जी के सरकार में ये भ्रष्टाचारी है, मेरे सरकार में ये है, राजद में ये है, तुम हमको लिस्ट जारी करके दो, हम मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम देंगे, हम बोलेंगे मोदी जी बढ़िया से इसको धो दीजिए बढ़िया से वॉशिंग मशीन बैठा के। तो भाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा जब बीजेपी में आता है तभी वो भ्रष्टाचारी कैसे हो जाता है? सोचने वाला बात है। हेमंत बिश्व शर्मा का जो केस था वो अभी भी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसके भी दायरे में सब अभी कंटिन्यू चल रहा है। अब रही बात तुम लोग का घोटाला का, सिंचाई घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, जीजाजी घोटाला हो, जितना भी लोग घोटाला किए थे A to Z, वो सब घोटाला को कब पकड़ा गया है? जब यूपीए का सरकार था तब। तो भाई तुम्हारा सरकार तो खुद तुमको क्या बोलता है करप्ट घोषित कर दिया है, तो तुम बीजेपी में कहां से दोष ठहरा रहे हो? बीजेपी में सर अभी आपको बताए कहीं ना कहीं ये बात है कि बीजेपी अभी जीतने वाला पार्टी है। एक पार्टी जो प्राउडली के साथ घमंड में आके बोल रहा है कि अब की बार 400 पार करेंगे, एक पार्टी जो 70 सालों तक राज किया था वो 40 सीट का भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो उसके पार्टी में खुद नेता है वो लोग समझ गए भाई जो राम का है हम भी उन्हीं के रहेंगे और तभी हमको देश का जनता समर्थन करेगा, तो जबरदस्ती आके अपना बीजेपी में शामिल हो रहा है। भ्रष्टाचार से इसमें कोई लिंक है ही नहीं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है वो भी जेल में है, हेमंत बिश्व शर्मा पे अगर सिद्ध होता है तो वो भी जेल में जाएंगे, कोई भी अगर होंगे वो जेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फर्जी फैक्ट्री चला रही है कांग्रेस पार्टी, आजकल झूठ फैला रही है, चाहे वो CAA को लेकर हो, चाहे UCC को लेकर हो, चाहे राम मंदिर को लेकर हो और चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी सच में झूठ फैलाने की राजनीति कर रही है आजकल? मोदी जी नहीं बोल रहे, देश का जनता देख रहा है सर। 200% नहीं 500% सही बोले हैं। अब बताते हैं कैसे। अभी कुछ दिन पहले CAA का बात हुआ था, आया ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि CAA आ गया, ट्विटर पर ट्रेंड करवा दी, जितने भी कांग्रेस के IT सेल चाटुकार चमचे लोग हैं कि मुस्लिम के खिलाफ कानून आ गया, मुस्लिम को मारा जाएगा, मुस्लिम को अब ये दंगा हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्योंकि CAA में कहीं पे भी अगर आप पढ़िएगा मुस्लिम का नामो निशान नहीं है। तो जिसका नामो निशान नहीं है तुम उसको कहां से इसमें बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? CAA जब आया है तो उसमें सिंपल ये था कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो भी अदर कंट्री में है उसको इस देश में नागरिकता दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं पहले से हम लोग के देश में रह रहे हैं, जैसे कि क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सबको दिया जाएगा। एक बात आप सिंपल पूछ रहे हैं ना, जब जो भी मुस्लिम कंट्री 57 मुस्लिम कंट्री है वहां पे कभी सुना है मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है? तो भाई मुस्लिम को इस देश में क्यों लाया जाएगा? तो वहां से जितने भी हिंदू माइनॉरिटी, जितने माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको बुलाया गया। लेकिन ये लोग क्या एजेंडा फैलाए कि मोदी जो है मुस्लिम के खिलाफ वो कानून ले आए। अभी तो देखो ना, अभी तो रियल कानून अभी छुआ हुआ है, NRC भी बचा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है, लव जिहाद पे कानून आएगा, उसके बाद गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा। अभी तो तुम 24 अभी खत्म तो होने दो, अभी ऐसा कानून आएगा, तुम मुस्लिम को बोलोगे भी ना कि दंगा कर दो, तुम ये कर दो, मुस्लिम खुद बोल देगा कि भाई अब रहने दो, हम लोग अब जा रहे हैं पाकिस्तान। क्योंकि मोदी जी का जो कानून है वो कानून पूरा देश हित में लाते हैं। अभी आप कुछ देखे होंगे मोदी जी का बयान सुने होंगे, वो सैचुरेशन
का बात करते हैं। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय का कहीं ना कहीं गारंटी देते हैं। और सामाजिक न्याय का गारंटी इस प्रकार है कि जब वो शौचालय बांटे तो एक भी इससे ये नहीं पूछे कि आप हिंदू की महिला है या मुस्लिम की महिला है, दोनों को दिए। जब वैक्सीन दिए तो कभी किसी से नहीं पूछा कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, दोनों को दिए, सब धर्म को दिए, ठीक है। जब IIT कॉलेज जा रहा है तो उसमें मुस्लिम भी जाके पढ़ रहा है, क्रिश्चियन भी पढ़ रहा है, हिंदू भी पढ़ रहा है। तो सामाजिक न्याय का जो गारंटी का काम कर रहे हैं मोदी जी, इससे सिद्ध होता है कि जितना वो काम किए पूरे समाज हित में किए। और ट्रिपल तलाक और जो भी जो इन लोग का कानून था, जितना भी कचरा कचरा कानून लोग भरे हुए थे, वो सबको भी घटा के कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला को न्याय दिलवाने का काम किए मोदी जी। आपने वही तो कहा ना कि जो जितने भी कानून आ रहे हैं मुस्लिम विरोधी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी वही कह रही है। अब उनके मैनिफेस्टो में भी देखा होगा, अल्पसंख्यक को लेकर एक अलग से कॉलम तैयार किया गया और उसमें बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे टर्म तक का यूज किया गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार की बात की गई है, कह रहे हैं बीजेपी कुछ नहीं करती, जो करेंगे हम करेंगे, हम करेंगे सबका साथ सबका विकास। देखिए, पहली बात आपको बता दे, बहुजन और माइनॉरिटी सब तो हम लोग को देखना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो एगो कैंसर हम लोग के पास रखा हुआ था बहुत दिन से, रिजर्वेशन। अब उस रिजर्वेशन में भी हम लोग बदलाव चाह रहे। बदलाव इस प्रकार चाह रहे, रिजर्वेशन हमेशा रहना चाहिए जब तक भारत है, लेकिन उसमें यह चाहिए कि फाइनेंशियली बदलाव आना चाहिए। अब क्या हो गया कि जो दलित है वो अगर अमीर है तो उसको 200 में फॉर्म भरेगा, अगर ब्राह्मण है वो गरीब है तो 1200 देगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ऐसे सर नहीं चलता है। अगर संविधान, भीमराव अम्बेडकर का भी तो ये लिखा हुआ है ना, भीमराव अम्बेडकर कब बोले थे पूरा हमेशा के लिए परमानेंट लाने लागू कर देने, रिजर्वेशन भी तो सर कहीं कहीं इस प्रकार है। अब दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि ये लोग माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा अगर कोई मूर्ख बना है इस देश में तो कांग्रेस पार्टी है। अभी सोचिए, अगर मोदी जी आए तो मोदी जी क्या बोले, एक बार माइनॉरिटी का नाम नहीं लिए है, लेकिन वो एक बार जरूर बोले कि मुस्लिम को भी हो तो हम एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। और ये क्या किया था, ये एक हाथ में पत्थर दे देता था, एक हाथ में 72 हुर दे देता था। तो कांग्रेस का तो यही स्ट्रेटजी है, 72 हुर देंगे, एक हाथ में पत्थर मारो, 72 हुर को यहाँ से खींच के अपने पास ले आओ। तो सर ये स्ट्रेटजी चलेगा क्या देश में? और मोदी जब कंप्यूटर और कुरान दोनों का बात किए तो गलत हो गए ना। उसके बाद जब रही बात दलित की, आज देखिए, आज लोग ये लोग जितना आप एजेंडा का बात कर रहे हैं, ये लोग क्या फैलाता था कि दलित अगर जाती है मंदिर में तो मंदिर धोया जाता है। स्मृति क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जो हमारे देश की है, उनको क्या बोलते हैं, उन लोग बैठने नहीं दिया जाता है, दिस डेट कर रहे थे ना। द्रौपदी मुर्मू जी का आप देख लीजिए, अभी से 4-5 दिन पहले हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी का दर्शन किए है, राम मंदिर में जाके भव्य वहां स्वागत हुआ है और पूरा बढ़िया तरीके से पूजा की है। क्या मंदिर धोया गया? और इस देश की सबसे गर्वान्वित वाला बात है, इस देश की जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पोस्ट बुलाता है, वो कहीं ना कहीं दलित समाज से आती है, ओबीसी SC ST से आती है, और उनको भी लोग आदिवासी से आती है, उनको भी लोग नकार दिए। तो सर एक सिंपल कहना, इन लोग का विरोध करना काम था, ये लोग विरोध करेंगे। ये लोग बोलते थे कि ब्राह्मण विरोधी है, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये लोग कहते थे आदिवासी विरोधी है, विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये लोग बोले कि क्या बोलते हैं, ओबीसी विरोधी है, मोहन यादव जी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो सर चमचे और चाटुकार और कांग्रेसी का काम विरोध करना, ये लोग दंगाई लोग हैं, विरोध करे। मोदी जी अपना सही काम लेके चल रहे, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे, करे बिल्कुल सही है। और मोदी जी को अब थोड़ा सा 24 के बाद कुछ बदलाव करने का जरूरत है। बदलाव ये कि अपना नारा को बदले। वो जो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अब वो नहीं चलेगा। अब चलेगा जिसका साथ उसका विकास। जो मोदी जी को वोट दे रहा है, जो इस देश का मालिक है, मालिक का ही सिर्फ समर्थन करिए, किराएदार का नहीं। जैसे कि रोहिंग्या, जैसे बांग्लादेशी, ये लोग हमारे देश के है ही नहीं, तो इनसे आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं कि इनके लिए आप ट्रिपल तलाक लाइए, कुछ लाइए तो ये आपका वोट देंगे? कभी नहीं देने वाले सर, ये हमेशा से विरोधी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को बदलाव करने का जरूरत है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालिए। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल साहब, आजकल तो खैर जेल में है। जब CA लागू होता है सबसे पहला बयान उनका ही आता है कि जो बलात्कारी हैं, जो चोर उचक्के हैं, अब उनको देश में नागरिकता दे दी जाएगी। और आप कह रहे हैं कि इनको देश से बाहर निकालो, कैसे देखते हैं सर? भैया आप इंदरलोक चल रही है, शाहीन बाग चल रही है, आपको दिखने को मिल जाएगा कितने रोहिंग्या को बसाए केजरीवाल, ठीक है। जब इस देश का जनता जो कोरोना में मर रहा था ना, और कोरोना का वैक्सीन कैसे आएगा, कैसे घर से निकलेंगे, कितना लोग का प्राइवेट नौकरी था, सबका चल गया, तब केजरीवाल अपना कवोट लगा रहा था। उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो देश ही तो बात करेगा? दूसरी बात, आप कह रहे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा तक ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री मत बोलिए, मूर्ख मंत्री बोलिए। पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री है जिसका नाम केजरीवाल है। इस देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो जेल में है, जेल में होने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो सर वो देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। भाई तुम इस्तीफा दे दो ना। अपनी सुनीता केजरीवाल को खड़ा कर रहे हो तो उनको बता दीजिएगा हम लोग बिहारी है, ठीक है। और बिहारी जो है ना, सुनीता केजरीवाल को देखने से पहले राबड़ी देवी को देख चुका है। जब लालू यादव जेल में गए थे ना, तो राबड़ी देवी को खड़ा कर दिए थे, जो अंगूठा छाप थी। तो वैसे ही अपनी बीवी को खड़ा करना चाह रहा है, बोला महाराणा प्रताप है। रही बात रोहिंग्या की, ये लोग सर जो स्ट्रेटेजी तैयार की है इस देश में, रोहिंग्या आज के जितना ही पत्थरबाजी हो रहा है, अभी हैदराबाद का आंकड़ा पढ़िएगा, 4 से 5 लाख के आसपास वोट जो है फेक निकला है। फेक कौन है? रोहिंग्या है। वो लोग के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, वो लोग पहुंच गए किसी किसी का नाम लेके वोट डालने के लिए, और इसी के बलबूते पे तो ओवैसी जीता है ना। तो सर अगर ये सब चीजें खत्म करके, और जो इस देश के सच्चे नागरिक है, जिनके पास कागज है कि हाँ हम इस देश के हैं, उनको अगर लाने का काम करें, उनको नागरिकता दे रहे तो सही कर रहे हैं मोदी जी। और जो रोहिंग्या है, जो पत्थरबाज है, जो लव जिहाद कर रहे हैं, वोट जिहाद आ गया है नया नया, वोट जिहाद अलग चला रहे हैं। अब वोट जिहाद इस प्रकार चल रहा है कि 8 साल की बच्ची को भी भेज दिया जा रहा है कि मम्मी के बदले वोट दे देना। मम्मी उसकी वोट देके जा चुकी है, फिर भी वो
आ रही है कि नहीं हमको मम्मी की जगह पे और एक बार और वोट देना है क्योंकि मुस्लिम है, ठीक है। और दूसरी चीज सुन लीजिए, हम तेरा हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर, वो लोग भी अलग पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं आपके घर में कितना बच्चा है, तो मेरे घर में 14 बच्चा है, 14 का 14 बच्चा को लेके पहुंच गया है वोट देने के लिए, और हिंदू जो है एसी में सो रहा है। तो सर वोट का तो इतना मायने है, जो लोग बोलते हैं ना मुस्लिम मूर्ख होते हैं, मुस्लिम मूर्ख नहीं है सर, अभी के टाइम में मुस्लिम साबित कर दी मुस्लिम मूर्ख नहीं है, सातिर है, ठीक है। अभी देख लीजिए ना, जब वोट देने का टाइम आया तो जो पढ़ा लिखा कम्युनिटीज को बोलता है हिंदू को, हिंदू एसी में सोया हुआ है और मुस्लिम जाके वोट डाल रहा है, तो सर पढ़ा लिखा कौन हुआ? तो उसको ये नहीं पता है तुम्हारे एक वोट का मायने इतना महत्व रखेगा कि तुमको कहीं ना कहीं आतंकवाद से बचाएगा, तुम्हारे एक स्टेट को सुरक्षित कर सकता है, लेकिन किसी को मतलब ही नहीं है सर।